नमस्कार, मैं धीरज कुमार आपका दोस्त। आप सब ने गांव में अक्सर एक कहावत सुनी होगी। अक्सर बड़े बुजुर्ग के सामने अगर कोई बाहर से आता है, थोड़ी सी होशियारी दिखाता है, तो बड़े बुजुर्ग उनसे बहस न करते हुए ये कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है। जी हाँ, पढ़ा लिखा बेवकूफ़। एक ऐसा ही बेवकूफ़ आईएएस अधिकारी आजकल बिहार में है। जी हाँ, बिहार में। सुनने में बड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन शायद मेरे इशारों से लगभग जो सभी शिक्षा कर्मचारी हैं, जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं, वो सब अवेयर होंगे इस बात से। जी हाँ, और उस बेवकूफ़ अधिकारी का नाम है के पाठक। जी हाँ, के पाठक, केशव कुमार पाठक, जो 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। फिलहाल में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अपर सचिव यानी सीनियर सेक्रेटरी रैंक पे काम करते हैं, और जिनसे सिर्फ टीचर ही नहीं, बच्चे ही नहीं, पूरा शिक्षा विभाग परेशान है। यहाँ तक कि सरकारें भी परेशान हैं, क्योंकि ना तो वो किसी सीएम की सुनते हैं, ना किसी डीएम की सुनते हैं, और अपनी बदतमीजी के लिए इतने फेमस है कि हर दिन कोई ना कोई नया तानाशाही फरमान उनका आता है। हर दिन किसी डीएम को गाली देना, किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी शिक्षक के साथ बदतमीजी करना, ये आम दिनचर्या बन गई उनकी। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेसिक शिक्षा बिहार के स्कूलों से करके आए हैं। हम जानते हैं बिहार बोर्ड की शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी खामियां हैं। आज से नहीं है, ये बरसों से हैं, लेकिन उसको ख़त्म करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। आप चाहेंगे जो सिस्टम बरसों से चला आ रहा है, उसको एकाएक जादू की छड़ी घुमाए, या किसी को गाली दे के, और किसी को सस्पेंड करके, या किसी को ज़बरदस्ती संडे को स्कूल बुला के अगर ये सिस्टम को सही किया जा सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम सब मानते हैं कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें सुधार तत्काल प्रभाव से जरूरी है, मगर उसका एक स्टेप होता है। और जो भी सेक्रेटरी होते हैं, या सीनियर सेक्रेटरी होते हैं, या आईएएस अधिकारी होते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास 20 साल, 25 साल, 30 साल का तजुर्बा है, तो आप उसे सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे। क्योंकि नेता तो बेवकूफ़ होते ही हैं। वो अनपढ़ गंवार कोई सा भी नेता बन के शिक्षा मंत्री बन सकता है। बिहार में पता ही आपको, कुछ दिन पहले तक 9वीं फेल शिक्षा मंत्री थे। तो खैर, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, एक सिंपल सी बातें बता रहा हूँ आपको कि आईएएस अधिकारी को इसलिए लाया जाता है, या किसी विभाग का हेड इसलिए बनाया जाता है, ताकि वो उनको सिस्टमेटिक ढंग से चला सके। अब बिहार की बेसिक शिक्षा में सबसे ज़रूरत क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कुछ 1-2 महीने पहले तक कड़ाके की ठंड पड़ती थी, फिर भी इनका तुगलकी फरमान था कि नहीं, बच्चे स्कूल आएंगे। पटना के एक डीएम साहब ने धारा 144 लगा के बोला कि नहीं, बच्चों की छुट्टी कर दी। इनकी और उस डीएम साहब की गाली गलौज अभी बहुत फेमस हुई, आप सब ने देखा होगा। कई बार बात हाई कोर्ट तक भी पहुंची। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। जो गरीब बच्चे, मजदूर के, गरीब के, किसान के, जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, जो उस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप उन्हें टेबल, कुर्सी, बैठने की व्यवस्था करें। जो लड़कियां आती हैं, हमारी बेटियां, बच्चियां पढ़ने जाती हैं, उनके लिए अलग से शौचालय हो, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। आपने हर मिडिल स्कूल को 10+2 कर दिया, प्राइमरी को मिडिल कर दिया। ना उस स्कूल में बिल्डिंग है, ना ही पर्याप्त शिक्षक हैं, ना ही संबंधित विभाग के शिक्षक हैं वहाँ पे, और हर दिन आपका नया फरमान आता है। तो के पाठक जी, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, और निहायती बेवकूफ़ हैं। आपसे कहना चाहूँगा, अपनी बेवकूफ़ी को त्यागिए और ठंडे दिमाग से, स्वच्छ विवेक से बिहार की शिक्षा प्रणाली को सुधारने का काम करें। और जो भी शिक्षा अधिकारी हैं, या शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं,
कभी कभी इन सब से भी राय लिया करें, और बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता से भी आप एक पीटीएम किया करें और उनसे राय लें, तभी जाके कुछ हो सकता है। और आप अपने तुगलकी फरमान देना बंद करें और सुचारू रूप से शिक्षा विभाग को चलाएं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप इकलौते हैं जो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपके फेल्योर हर बार दिखता है जनता को। अभी कुछ दिन पहले आपको हेड बनाया गया था आबकारी विभाग का, जहां आपने एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लाई थी, जो बिल्कुल नाकाम रही और कुछ भी नहीं हो पाया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हर घर में होम डिलीवरी हो रही है दारू की, अभी भी हो रही है। एक कॉल पे हर दारू की बोतल हर ब्रांड की अवेलेबल है, चाहे दिल्ली का ब्रांड हो या मुंबई का हो। ठीक है, तो ऐसे तो आपके आबकारी विभाग में कार्य थे, इस बात को भी जनता जानती है। तो कम से कम ये मौका मिला है, यहाँ आप अच्छे से काम करें, सराहनीय काम करें, यही आपसे आशा है। जय हिंद, जय भारत।